भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान को करारा तमाचा लगा है। नीदरलैंड्स के इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की मौत की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। भारत की अपील में कहा गया था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, न ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी है और उसे फांसी दे दी गई, जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरिम स्टे लगा दिया है कुलभूषण जाधव की फांसी पर। इस खबर पर हम पूरी तकनीकी विश्वसनीयता के साथ पुष्ट खबरों से आपको अपडेट करते रहे और इस पर साथ ही हमने एक्सपर्ट से भी बातचीत की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की बड़ी हार हुई है और भारत कुलभूषण की रिहाई के लिए हर कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं और बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र, एक कपट नीति के साथ में भारत साथ में काम करता है। कल तक हम उन्हें आतंकवादी राष्ट्र भी कहते थे, आज उनकी दुष्टता भी सामने आ गई है। निर्दोष ऐसे एक व्यक्ति को, एक फौजी को इस तरीके से सजा देना, वो भी पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने, ये दुनिया में भी इसकी निंदा की गई थी। मैं भी आज भी निंदा करते हुए इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। भारत सरकार की, मोदी सरकार की इसे बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। I subsequently joined the Indian Navy in January 1991 and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December when the Parliament attack occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence in the Indian Navy. जबरन रिकॉर्ड किए गए इस कथित कन्फेशनल स्टेटमेंट की बिना पर पाकिस्तान ने एक बेगुनाह भारतीय कुलभूषण जाधव की जिंदगी का हिसाब लिख दिया था। इस एक झूठ के सहारे बलूचिस्तान में अपने जुल्म को भारत से शत्रुता की आड़ में छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मंसूबे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का हथौड़ा चला है। हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर और कारोबारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां वो नेवी से रिटायर होने के बाद कारोबार कर रहे थे। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक इसलिए बेहद अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ उसे अगवा किया, फर्जी तरीके से सैन्य अदालत में एक तरफा मुकदमा चलाया, बल्कि 25 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच उसके काउंसलर एक्सेस की भारत की 13 अर्जियों को भी नामंजूर कर दिया, जो कि वियना समझौते का उल्लंघन है। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की रोक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कुलभूषण जाधव की मां से बात की है और उनको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के बारे में बताया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कानूनी विकल्प के तौर पर गया है, लेकिन राजनयिक तौर पर भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। पाकिस्तान में कुलभूषण को फांसी की सजा के ऐलान के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर कहा था कि कानून और न्याय की कसौटी के बिना अगर एक भारतीय नागरिक को फांसी दी गई तो भारत के लोग और सरकार इसे पूर्व नियोजित हत्या मानेंगे। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बताया गया था कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ किसी पुख्ता सबूत के बिना सजा सिर्फ नाटक है। अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशंस करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें। इसकी गारंटी उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद कई निष्पक्ष लोगों ने ली है। 2 अप्रैल 2016 को वरिष्ठ अफगान पत्रकार मलिक अचकजाई ने ट्वीट करके कहा था, भारतीय रॉ जासूस की कहानी दूसरी कहानियों की तरह फर्जी है। इलाके के एक सूत्र ने बताया है कि उसे ईरानी क्षेत्र में एक स्मगलर माफिया ने बेचा है। पाकिस्तान में जर्मनी के पूर्व राजदूत डॉक्टर गुंटर मुलक ने भी कराची में कहा था
बलूचिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस को वाकई तालिबान ने पकड़ा था और पाकिस्तान को बेचा था। जनवरी 2017 में ईरान की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक कमेटी के चेयरमैन अफसर अलाउद्दीन बोरुजर्दी ने भी कुलभूषण जाधव पर ईरान की जांच को किसी नतीजे पर न पहुंचने वाला बताया था। और तो और खुद पाकिस्तानी पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी पाकिस्तानी संसद के चैम्बर में कहा था कि कुलभूषण जाधव पर जो डोजियर है उसमें पर्याप्त सबूत नहीं। अब ये अथॉरिटीज पर है कि वो इस मसले पर कैसे आगे बढ़ती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार को कि अभी जो उन्होंने जो शुरू किया था उनके लिए सपोर्ट में, जो पूरा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे पूरा उनका चेहरा बेनकाब करने का, और कुछ जितना हो सके और सपोर्ट लीजिए। और कुलभूषण जाधव को जो झूठा आरोपों में पकड़ा गया है, उनके ऊपर आरोप लगाए, उससे उनको बरी करके जल्द से जल्द भारत में लेके आए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन इस मामले पर अभी भारत को और लड़ाइयां लड़नी हैं। कुलभूषण की बेगुनाही के साक्ष्य भारत के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि परिवार को उन्होंने ये बता दिया है कि फिलहाल इंटरिम स्टे यानी कि रोक फिलहाल फांसी पर लग गई है। कुलभूषण जाधव के परिवार ने इसे लेकर खुशी भी जताई है। और मेरे दो सहयोगी राकेश त्रिवेदी मुंबई में कुलभूषण जाधव के दोस्त के साथ इस वक्त मौजूद है, और साथ ही मेरे सहयोगी नित्यानंद जो कि कुलभूषण जाधव के घर के बाहर मौजूद हैं। इन दोनों का हम रुख करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और भारत का रुख अब तक क्या क्या रहा है, दावा क्या क्या रहा है, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि कुलभूषण भारतीय जासूस है। भारत ने पाकिस्तानी दावे को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा है कि कुलभूषण पूर्व नौसेना अधिकारी है। पाकिस्तान ने यह दावा किया कुलभूषण को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, तो भारत ने बताया कि कुलभूषण का ईरान से अपहरण हुआ है। पाकिस्तान के मुताबिक कुलभूषण जंग छेड़ने की साजिश रच रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के झूठे दावों पर भारत ने कहा कि कुलभूषण ईरान में कारोबार कर रहे थे, वो कारोबारी थे वहां पर। पाकिस्तान ने झूठ कहा कि कुलभूषण को वकील मुहैया कराया गया, लेकिन भारत ने कहा कि कुलभूषण को कोई वकील नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण ने अपराध स्वीकार किया, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण का झूठा बयान दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान ये भी दावा करता रहा कि कुलभूषण के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन सरताज अजीज ने कहा कुलभूषण के खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। पाकिस्तान ने झूठा दावा किया कुलभूषण को कानूनी सुविधा दी गई, लेकिन 6 बार भारतीय उच्चायुक्त को मिलने नहीं दिया गया, उन्हें वहां से बैरंग लौटा दिया गया। सीधा हम रुख कर लेते हैं सबसे पहले नित्यानंद के पास, जो कि कुलभूषण के घर के बाहर से मौजूद हैं। राकेश त्रिवेदी भी मुंबई में मेरे साथ उस वक्त हैं, उन कुलभूषण जाधव के एक दोस्त उनके साथ हैं। नित्यानंद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा? शायद हो सकता है कि परिवार को वो एक एक चीज बहुत अच्छे से नहीं समझ में आती हो, लेकिन उनके लिए खुशी की बात यही होगी कि फिलहाल एक इंटरिम स्टे लग गया है, अंतरिम रोक लग गई है कुलभूषण जाधव की फांसी पर। क्या कह रहे हैं परिवार वाले? जी, आपको बता दो इस वक्त हम पवई में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं पहले यहाँ जो थे लोगों में दुख का माहौल था। अब एक तरीके से लोगों पे जो खुशी चेहरे पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें ये वही जगह है जहाँ लोगों ने ह्यूमन चैन बनाकर कुलभूषण जाधव की वापसी के लिए ह्यूमन चैन बनाया था, और हमारे साथ वो लोग भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अब ये जो फांसी पर जो है रोक लगा दी गई है, तो इसे सुनकर आप कितनी खुशी हुई? अभी तो मुस्कान है चेहरे पे, जो असली खुशी है वो उनके आने के बाद आएगी, क्योंकि वो हमारी पवई की आन और देश की शान है। बिल्कुल। और हम इनसे बात करते हैं, आपको बता दें इनका पहले परिचय देते हैं। ये विजय कनौजिया है, इनका पूरा खर्च कुलभूषण जाधव उठाते थे। मार्च 2015 में पाकिस्तान ने अगवा किया था, माफ करिएगा मार्च 2016 में पाकिस्तान ने अगवा किया था उन्हें, और जनवरी 2016 में इनकी मुलाकात हुई थी। ये हमेशा घर पर आते जाते थे। इनका खर्चा कुलभूषण जाधव ने पढ़ाई का उठाया था। ये बताइए, पहले तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने जब आज ये खबर सुनी तो कितनी खुशी हुई आपको? सर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सच की जीत हुई, कि अभी ये भी उम्मीद है कि कुलभूषण सर को जल्दी से देश वापस लेके आएंगे। हमें अपनी कानून व्यवस्था पे और अपने पूरे भारतवासियों पे और पूरे अपने जितनी गवर्नमेंट है सब पे पूरा बहुत उम्मीद है हमें।
जी बिल्कुल, इन लोगों को काफी उम्मीद है, गवर्नमेंट से अब इनकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है। इनका ये कहना है कि ये वो उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो भारत लौट कर आएंगे। ठीक, और भारत इसकी कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। नित्यानंद, राकेश का हम रुख कर लेते हैं। मुंबई में वो हैं कुलभूषण जाधव के दोस्त के साथ। राकेश, बिना समय गवाए कुलभूषण के दोस्त से मैं जानना चाहती हूँ कि उनको अब क्या लग रहा है कि भारत सरकार जो लगातार कहती रही है कि वो हर कोशिश करेगी कुलभूषण जाधव को वापस लाने की, उसमें एक स्टेप भारत अब आगे बढ़ गया है? खुशी है उन्हें इस बात की? बिल्कुल पूर्णिमा, मैं सीधी जो आपकी बातचीत करवा दूंगा उनके दोस्तों से, और यहाँ पर कुछ पड़ोसी भी हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर कुलभूषण जाधव का परिवार पहले रहा करता था। सर, आपकी मैं पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि अब भारतीय जो एजेंसी हैं और भारत की जो सरकार है वो एक स्टेप आगे बढ़ गई है इस मामले में? जरूर भारत ने जो अभी स्टेप लिया है, जो दबाव बना के रखा है भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने जो काम किए है वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार के मिनिस्टर लोगों को। सुषमा जी स्वराज है, और जो संरक्षण मंत्री है ये जो राजनाथ सिंह जी है, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि और जोर लगा के वो और दबाव बढ़ाए जाके, तब के पाकिस्तान कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए कि उन्हें झूठे इल्ज़ाम में जो पकड़ लिया है उसको खारिज करके खुद ही वो झूठे इल्ज़ाम मान ले और उनको भारत के रिहा कर दे। पूर्णिमा, मेरे साथ एक और दोस्त हैं यहाँ पर, उनके अर्जुन सिंह हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है कितने खुश हैं इस फैसले से? क्या जो आप लोगों की उम्मीदें हैं वो अब बढ़ गई हैं? काफ़ी राहत भी महसूस करेंगे आप लोग? बिल्कुल, इस फैसले से बहुत ही राहत है। राहत ही नहीं, बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है अब। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके पे, जो उन्होंने आईसीजी को इंटरवेन करके ये जो स्टेप लिया है, और आईसीजी ने जो स्टेप लिया है कि स्टे ऑर्डर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और यहाँ पर सरकार के जो काफ़ी आभारी भी है, और अब इनकी जो उम्मीदें हैं वो और बढ़ चुकी हैं, और अब यही ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि असली जो जीत है वो तब होगी जब कुलभूषण जाधव जो है पाकिस्तान के चंगुल से रिहा होकर के सही सलामत अपने देश वापस लौट आएंगे। कम से कम पहली बड़ी कूटनीतिक हार पाकिस्तान की तो हम कह ही सकते हैं। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथी नित्यानंद आपका।